एडगेट अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8 विज्ञान के अध्याय 12 के प्रश्नोत्तर हल करेंगे। अध्याय का नाम है कुछ प्राकृतिक परिघटनाएं। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं हम प्रश्नोत्तर की ओर। तो इसमें सबसे पहले दिया है प्रश्न नंबर 1, सही विकल्प के आगे सही का निशान लगाइए। तो नंबर 1 में दिया है प्रश्न, नीचे दिए गए शब्दों की सूची पर विचार कीजिए। ऑप्शन आ सुनामी, ऑप्शन बा भूस्खलन, ऑप्शन सा बाढ़, ऑप्शन दा तड़ित। तो इसमें दिया है भूकंप के प्रभाव से उपरोक्त में से कौन सी आपदाएं आ सकती हैं। ऑप्शन ए आवासा, ऑप्शन बी बासादा, ऑप्शन सी सादा आ। इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन ए आवासा। चलिए बच्चों प्रश्न नंबर 2 पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी घटना भूकंप का कारण बन सकती है। ऑप्शन ए पृथ्वी की प्लेट है, नंबर 1 पृथ्वी की प्लेट है, नंबर 2 ज्वालामुखी विस्फोट, नंबर 3 भूमिगत परमाणु विस्फोट। तो इसमें ऑप्शन दिया है ऑप्शन ए केवल 1 एवं 2, ऑप्शन बी केवल 2 एवं ये यहाँ पर मिट चुका है 3 है शायद, ऑप्शन सी केवल 1 एवं 3 यहाँ पर, ऑप्शन डी है केवल 1, 2 एवं 3। इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन डी केवल 1, 2 और 3। चलिए इसके बाद तीसरे नंबर का है। तीसरे नंबर में 4 ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए कार में रहना, ऑप्शन बी कार से बाहर निकलना, ऑप्शन सी पास के पेड़ पर चढ़ना, ऑप्शन डी बाहर निकलकर बिजली के यहाँ पर देखिए मिटा हुआ है। तो इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन ए कार में रहना। चलिए बच्चों अब चौथे नंबर के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भूकंप के लिए उत्तरदायी पृथ्वी की प्लेटें पाई जाती हैं। ऑप्शन ए भूपर्पटी में, ऑप्शन बी पृथ्वी के प्रवार में, ऑप्शन सी पृथ्वी की आंतरिक क्रोड़ में, ऑप्शन डी पृथ्वी की बाह्य क्रोड़ में। तो इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन ए भूपर्पटी में। चलिए बच्चों 5वें नंबर के प्रश्न पर आते हैं। भवन को आकाशीय बिजली से बचाने के लिए तड़ित छड़ क्यों लगाई जाती है। तो ऑप्शन ए इमारत के शीर्ष पर तड़ित छड़ कहाँ लगाई जाती है। इसमें ऑप्शन ए में दिया है इमारत के शीर्ष पर, ऑप्शन बी यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा, ऑप्शन सी इमारत के बीच में, ऑप्शन डी इमारत के सामने। तो इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन ए इमारत के शीर्ष पर। चलिए बच्चों अब प्रश्न नंबर 2 पर आते हैं। नीचे दिए गए शब्दों का चयन कर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो इसमें देखिए शब्द दिए हैं भूकंपलेखी, रिक्टर, विद्युतदर्शी, तड़ित, भूपर्पटी। पहले नंबर खाली स्थान में लिखेंगे रिक्टर, दूसरे नंबर पर लिखेंगे भूकंपलेखी, तीसरे नंबर पर भूपर्पटी और चौथे नंबर के खाली स्थान में लिखेंगे विद्युतदर्शी, 5वें नंबर के खाली स्थान में लिखेंगे तड़ित। चलिए बच्चों हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारे सामने प्रश्न नंबर 3, सर्दियों में स्वेटर उतारते समय चट चट की ध्वनि क्यों सुनाई देती है समझाइए। उत्तर में लिखेंगे सर्दियों में स्वेटर उतारते समय चट चट की ध्वनि विद्युत आवेशों की प्रवृत्ति के कारण आती है। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 है, एक ही सामग्रियों से बनी 2 कंघियों को यदि आपके बालों पर रगड़ा जाता है और कंघियों को एक दूसरे के पास लाया जाता है तो ये कंघियां एक दूसरे को आकर्षित करेंगी या प्रतिकर्षित, स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर में लिखेंगे ये दोनों कंघियां एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगी क्योंकि दोनों ही आवेशित हो चुकी हैं और आवेशित कंघी दूसरी आवेशित कंघी को प्रतिकर्षित करेगी। चलिए बच्चों अब 5 नंबर पर आते हैं। प्रश्न नंबर 5 में दिया है तड़ित और बारिश की स्थिति में घर से बाहर निकलते समय धातु की छड़ वाला छाता या प्लास्टिक की छड़ वाला छाता में से कौन सा छाता उपयुक्त होगा और क्यों। उत्तर में लिखेंगे तड़ित और बारिश की स्थिति में घर से बाहर निकलते समय धातु की छड़ वाला छाता में से प्लास्टिक की छड़ वाला छाता अधिक उपयुक्त है क्योंकि यह तड़ित को आकर्षित नहीं करता है। चलिए बच्चों अब प्रश्न नंबर 6 पर आते हैं।
पृथ्वी के अंदर हलचल के अलावा भूकंप आने के अनन्य कारण क्या है? उत्तर में लिखेंगे पृथ्वी के अंदर हलचल के अलावा भूकंप ज्वालामुखी फटने, किसी उल्का पिंड के पृथ्वी से टकराने तथा भूमिगत विस्फोट के कारण भी भूकंप आ सकता है। प्रश्न नंबर 7 पर आते हैं। भूकंप की शक्ति के परिमाण की किस पैमाने पर व्यक्त किया जाता है? कितने परिमाण का भूकंप अधिक विनाशकारी होता है? उत्तर में लिखेंगे भूकंप की शक्ति के परिणाम को रिक्टर पैमाने पर व्यक्त किया जाता है तथा 0 से अधिक परिणाम का भूकंप अधिक विनाशकारी होता है। आगे चलते हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न आ चुके हैं हमारे सामने। प्रश्न नंबर 8 दिया है इसके अंतर्गत, आवेशित गुब्बारा दूसरे आवेशित गुब्बारे को प्रतिकर्षित करता है जबकि अनावेशित गुब्बारा आवेशित गुब्बारे द्वारा आकर्षित किया जाता है। प्रयोग द्वारा समझाइए। उत्तर में लिखेंगे यह सजातीय आवेश और विजातीय भिन्न प्रकार के आवेश के कारण होता है क्योंकि अनावेशित आवेशित को आकर्षित करता है। चलिए बच्चों, प्रश्न नंबर 9 पर आते हैं। पृथ्वी की संरचना का नामांकित चित्र बनाइए। उत्तर में लिखेंगे यहाँ पर देखिए ये पृथ्वी की संरचना है। यहाँ पर सबसे ऊपर भूपर्पटी है, अंदर वाली है प्रवार और इससे अंदर वाली परत है बाहक रोड और इसके बाद जो केंद्र बिंदु है वो आंतरिक रोड कहलाता है। चलिए बच्चों अब आगे बढ़ते हैं हम। प्रश्न नंबर 10 पर आते हैं। जितनी ऊंची इमारत होती है उस पर बिजली गिरने का खतरा उतना ही ज़्यादा होता है, क्यों? उत्तर में लिखेंगे इमारत जो कि अत्यधिक ऊंची होती है वह त्वरित झंझावात के संपर्क में जल्दी आती है क्योंकि आकाश से उसकी दूरी कम होती है और उसकी अर्थिंग और त्वरित झंझावात में दूरी भी अधिक होती है जिससे वह जल्दी आकाशीय बिजली के संपर्क में आ जाती है। इसके बाद प्रश्न नंबर 11 पर आते हैं। त्वरित झंझा के समय यदि आप घर से बाहर हैं तो आप अपने बचाव के लिए क्या सावधानियां बरतेंगे? तो उत्तर में लिखेंगे खुले वाहन जैसे मोटरसाइकिल, ट्रैक्टर, निर्माण कार्य हेतु मशीनें, खुली कार ऐसे में सुरक्षित नहीं हैं। ऊंचे वृक्ष पार्कों में शरण स्थल असुरक्षित है तथा इसके अतिरिक्त यदि आप खुले में हैं तो आप छोटे वृक्ष के नीचे शरण ले सकते हैं तथा जमीन पर सिमट कर नीचे बैठें। अपने हाथों को घुटनों पर तथा सिर को हाथों के बीच रखें। अगला है प्रश्न नंबर 12। अधिक भूकंपी क्षेत्रों में भवन को भूकंप से बचाने के लिए भवनों का निर्माण किस प्रकार से किया जाना चाहिए? तो उत्तर में लिखेंगे भूकंपीय क्षेत्र में भूकंप रोधी भवनों का निर्माण किया जाता है जैसे भवनों के ढांचे सरल हों, भवन निर्माण में भारी पदार्थों की अपेक्षा मिट्टी अथवा इमारती लकड़ी का उपयोग करें, अलमारियों को दीवारों के साथ जोड़ना तथा किसी योग्य आर्किटेक्ट व संरचना इंजीनियर से परामर्श लें। चलिए बच्चों, दीर्घोत्तरीय प्रश्न आ चुके हैं। दीर्घोत्तरीय प्रश्न में प्रश्न नंबर 13 आ चुका है। त्वरित चालक किसे कहते हैं तथा यह भवन की सुरक्षा किस प्रकार करते हैं, सचित्र समझाइए। उत्तर में लिखेंगे त्वरित चालक एक ऐसी युक्ति है जिसका उपयोग भवनों को त्वरित के प्रभाव से बचाने के लिए किया जाता है। इस चालक की छड़ का एक सिरा वायु में तथा एक सिरे को जमीन में दबा देते हैं। यह चालक त्वरित झंझावात से भवन की सुरक्षा करता है। चलिए बच्चों, ये यहाँ पर देखिए चित्र दिया हुआ है। यहाँ पर ये त्वरित चालक लगा हुआ है ऊपर और यहाँ पर नीचे ये तांबे की प्लेट है। चलिए बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं हम। प्रश्न नंबर 14 पर आते हैं। भूकंप तथा त्वरित झंझा के अलावा भी क्या कोई ऐसी प्राकृतिक आपदा के बारे में आप जानते हैं जिससे पर्यावरण तथा जनधन को हानि पहुंचती है? तो उस आपदा के घटित होने के कारण तथा उससे बचने के उपाय लिखिए। तो यहाँ पर उत्तर में हम लिखेंगे, देखिए
भूकंप तथा तड़ित झंझा के अतिरिक्त प्राकृतिक आपदा में बाढ़ एक ऐसी आपदा है जिससे पर्यावरण तथा जनधन को हानि पहुंचती है तथा बाढ़ आने के मुख्य कारण वनों की अंधाधुंध कटाई, मृदा अपरदन, नदियों पर बांध निर्माण न होना आदि तथा इसके साथ ही नदियों पर अवैध बांध निर्माण और वर्षा जल का अनियंत्रण भी बाढ़ के कारण हैं। चलिए बच्चों, अब प्रश्न नंबर 15 पर आते हैं। चित्र की सहायता से किसी ऐसे उपकरण का वर्णन कीजिए जिसका उपयोग किसी आवश्यक वस्तु की पहचान करने में होता है। उत्तर में लिखेंगे, विद्युतदर्शी का उपयोग किसी आवश्यक वस्तु की पहचान में होता है। इसका उपयोग यह पता लगाने में किया जाता है कि वस्तु आवश्यक है या नहीं। यहाँ पर ये चित्र दिया हुआ है। चलिए बच्चों, अब हम आगे प्रोजेक्ट 1 पर आते हैं। इसमें आ नंबर पर दिया है, समाचार पत्र पत्रिकाओं में छपे भूकंप पीड़ित व्यक्तियों की समस्याओं को एकत्र कर संक्षिप्त रिपोर्ट तैयार कीजिए। तो उत्तर में हम लिखेंगे, भूकंप के पश्चात आमतौर पर देखा जाता है कि ऐसे व्यक्ति कई समस्याओं से ग्रस्त होते हैं और कई तो आजीवन इससे प्रभावित होते हैं। सर्वाधिक रूप से चिंता और अवसाद के साथ साथ सामान्य मनोवैज्ञानिक लक्षण शामिल हैं। साथ ही भय, लाचारी और घबराहट प्रमुख समस्या होती है। नीचे और भी दिया हुआ है, भूकंप से होने वाली मौतें, चोटें, आघात, सुनामी में डूबना, आग में जलना इत्यादि। चलिए 12 नंबर पर आते हैं। भूकंप के अलावा भी कुछ प्राकृतिक आपदाओं के चित्र एकत्र कर अपनी स्क्रैप पुस्तिका में लगाइए। तो बच्चों, इसको आप स्वयं करेंगे। ये हमने यहाँ पर देखिए इस तरीके से चित्र लगा दिए हैं। ये आप कहीं से भी कटिंग निकाल कर इस और अपनी एडगेट अभ्यास पुस्तिका में इसको लगा सकते हैं। चलिए बच्चों, आप प्रोजेक्ट नंबर 2 पर आते हैं। आ नंबर का प्रश्न है, प्राकृतिक विनाशकारी परिघटनाएं कौन कौन सी हैं तथा उनसे जनजीवन किस प्रकार प्रभावित हो सकता है, लिखिए। तो उत्तर में लिखेंगे, आपदाएं मुख्यतः प्राकृतिक व कृत्रिम प्रकार की होती हैं, जिनमें प्राकृतिक विनाशकारी घटनाएं अत्यधिक भयानक होती हैं जिससे जनजीवन अत्यधिक प्रभावित होता है, जैसे सुनामी, चक्रवात, भूकंप, बादलों का फटना, भूस्खलन आदि। इन प्राकृतिक आपदाओं से जनजीवन में महामारी, संक्रमित रोगों का फैलना और सूखा जैसी बीमारियां उत्पन्न होना है। अब इसके बाद 12 नंबर का प्रश्न है, अपने आसपास के 10 घरों की सूची बनाइए जिनके भवनों पर तड़ित चालक का उपयोग किया गया है तथा तड़ित चालक का चित्र बनाकर अपनी स्क्रैप पुस्तिका में लगाइए। तो देखिए यहाँ पर हमने चित्र बना रखे हैं। आप भी अपने आसपास जिसके इधर तड़ित चालक लगे हुए हैं उनके घरों के चित्र आपको बनाना है। तो चलिए बच्चों, यहाँ पर ये हमारा अध्याय 12 समाप्त होता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। इसी तरीके के और भी वीडियो पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।